जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये केमिस्ट्री का, जो कि अलग अलग क्लासेस में भी आ सकते हैं। अभी हम लोग क्लास 8 के पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कशन करने वाले हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी लवोसियर। इन्होंने एलिमेंट्स को 3 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहला इन्होंने नाम दिया मेटल्स का, दूसरा नाम दिया नॉन मेटल्स का, उसके बाद तीसरा एक ग्रुप बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा मेटलॉइड्स का। मेटल्स और नॉन मेटल्स हम लोग आगे चल के इसी चैप्टर में डिस्कस करने वाले। बात करते हैं मेटलॉइड्स की, तो ये एक ऐसे तरीके के एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का गुण पाया जाता है, दोनों की क्वालिटीज पाई जाती है, दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाएगी। अपने इस चैप्टर में हम लोग मेटलॉइड्स को डिस्कशन नहीं करेंगे, हम लोग केवल मेटल नॉन मेटल्स को डिस्कशन करेंगे और इसी मेटल और नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इन सब के बारे में आगे चलकर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, इसके अंदर जनरली कुछ कुछ पैरामीटर्स रहेंगे जिसके हेल्प से हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी मेटल का चेक कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला रहेगा इसका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, जनरली मेटल्स को लोग सॉलिड मानते हैं। जनरली हम लोग देखे हैं कि कोई भी मेटल्स होगा वो मोस्टली सॉलिड के फॉर्म में होगा, चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, गोल्ड हो या अन्य कोई भी मेटल हो, उसको हम लोग सॉलिड के फॉर्म में मानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि एक मरकरी नाम का एलिमेंट पाया जाता है, एक मरकरी नाम का मेटल होता है जिसका फॉर्मूला होता है Hg। ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ये एक ऐसा एलिमेंट पाया जाता है, एक ऐसा मेटल होता है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। सेकेंड वन आता है, सेकेंड प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल का हार्डनेस। जनरली मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, बिकॉज हम सभी को पता है कि मेटल जो है अलग अलग बिल्डिंग्स में भी यूज करते हैं, अलग अलग पिलर्स में यूज करेंगे। तो मेटल्स का कोई भी मेटल हो उसका हार्डनेस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू नॉन मेटल। थर्ड वन है अपना लस्चर। लस्चर का मतलब होता है कोई मेटल कितना ज्यादा शाइन कर रहा है, इसी को हम लोग मेटालिक लस्चर कहेंगे। मेटालिक लस्चर इज अ प्रॉपर्टी बाय विच एनी मेटल शोज शाइनी बिहेवियर, विच इज शाइनिंग, इज नोन एज मेटालिक लस्चर। तो जनरली मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, जैसे कि गोल्ड। गोल्ड का एग्जाम्पल लें तो गोल्ड हमेशा क्या होता है, उसका लस्टरस प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हाई होता है। हम सब लोग देखे भी हैं गोल्ड की क्वालिटी जो होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो उसके अंदर लस्टरस प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा हाई होगा, बहुत ज़्यादा ये चमकीला होता है। सेकेंड उसके बाद है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है किसी भी मेटल का जिसके हेल्प से वो या फिर कोई भी मटेरियल, कोई भी मेटल एक थिन वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम लोग कहेंगे डक्टिलिटी। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। We all have seen copper wire, we all have seen aluminum wire. So with the help of the property of ductility, these all metals can be converted into thin wire. इसके बाद है malleability। malleability का मतलब होता है, malleability और ductility में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। malleability का मतलब होता है कि ये एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है मेटल का जिसके हेल्प से मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाए। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल बाय विच इट कैन बी टर्न इनटू थिन शीट्स, आइदर बाय यूजिंग रोलर और बाय यूजिंग एनी अदर मीडियम। हम सभी ने टिन देखा है, टिन शीट, वो इसी के हेल्प से क्या होते हैं, एक थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ।
टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मेटल के ऊपर कितना ज्यादा टेंसाइल फोर्स, उसको कितना ज्यादा खींचा जा रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू नॉन मेटल। मेटल को हम लोग बहुत ज्यादा खींच भी सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी ने देखा होगा कि रेलवे वाला जो लाइन होता है, ओवरहेड केबल जिसको कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं लोड के हेल्प से तार को खींचा जाता है ताकि उसके बीच में टेंसाइल फोर्स बराबर बटा हुआ रहे, वो स्ट्रेट रहे। तो मेटल का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, टेंसाइल फोर्स सहने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू नॉन मेटल। कलर, कलर जनरली मेटल्स का होता है ग्रेइश कलर। हम सभी ने मेटल को कलर करते हुए देखा है। वो कलर जो है जनरली आपका ग्रेइश कलर का होगा, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं उसको हम लोग पेंट कर देते हैं, या कुछ कुछ मेटल्स के ऊपर रस्टिंग प्रोसेस हो जाता है, जिसके हेल्प से ये रस्टिंग प्रोसेस की वजह से ही क्या होगा, ये ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। ये सब थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, आयरन, एल्युमिनियम, सोडियम, गोल्ड, सिल्वर, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं मेटल्स के। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स जनरली इसी के ठीक अपोजिट होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल के सब सेम टू सेम रहेंगे, लेकिन इसके अंदर का जो डिटेल्स है वो चेंज हो जाएगा। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के कुछ एग्जांपल हैं आपके, हाइड्रोजन, कार्बन, etc। नॉन मेटल्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नॉन मेटल इज अ टाइप ऑफ एलिमेंट और इज अ टाइप ऑफ मटेरियल which cannot be hard, which is non-lustrous, which is not non-malleable, non-ductile। इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। तो इसके कुछ फिजिकल स्टेट्स होते हैं नॉन मेटल के। जनरली नॉन मेटल्स के जो फिजिकल स्टेट होते हैं ना, वो तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। नॉन मेटल जनरली तीनों स्टेट्स में पाए जाएंगे। ये सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी पाए जाएंगे, और गैसियस स्टेट में पाए भी जाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें फिजिकल स्टेट की, तो हमेशा याद रखिए कि नॉन मेटल्स, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, वो तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं हमेशा। पहला सॉलिड में भी पाए जाएंगे, लिक्विड में भी पाए जाएंगे, और गैसियस स्टेट में भी पाए जाएंगे। क्लियर एवरीवन? अब हम लोग बात करते हैं हार्डनेस की। हार्डनेस का मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ, यू कैन से इट इज अ प्रॉपर्टी बाय विच एनी सब्सटेंस बिहेव लाइक हाउ मच स्ट्रॉन्ग इज दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज। हार्डनेस, नॉन मेटल एज कंपेरिजन टू यू कैन से मेटल बहुत कम हार्ड होता है। उसके ऊपर हल्का सा भी फोर्स लगाने पे वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है तुरंत ये टूट जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग कोयला लें, कोयले के ऊपर एक हथौड़ा अगर हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा, तुरंत वो टूट जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है ब्रिटल। लश्चर, इनका जो कलर होता है वो जनरली, ये लश्चर जो होते हैं, इनका लश्चरस प्रॉपर्टी बहुत कम होता है। आप सभी ने देखा होगा लश्चरस प्रॉपर्टी इनका बहुत कम होता है। और उसके अलावा डक्टिलिटी, इनको थिन वायर में कभी भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके अंदर जो डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी वो बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर इनको हम लोग थिन वायर में कन्वर्ट करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो थिन वायर में कन्वर्ट होने से पहले ही टूट जाएगा, क्योंकि ये ब्रिटल मटेरियल होते हैं। उसके बाद है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है कि उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं। तो नॉन मेटल ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। अगर उसको रोलर के बीच में से गुजारा जाएगा तो कहीं ना कहीं वो फूट जाएगा, टूट जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ थोड़ा सा भी इनके अंदर नहीं होता। अगर इनके ऊपर कोई भी टेंसाइल फोर्स लगा के खींचा जाए तो ये क्या होंगे, टूट जाएंगे। कलर, इनके कलर बहुत तरीके से पाए जाएंगे। कोई रेड होगा, कोई ऑरेंज होगा, कोई येलो होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग फास्फोरस को ले लें तो ये येलो इस टाइप में पाए जाएंगे। मतलब इसी तरीके से अलग अलग जो है पाए जाएंगे कलर। आई होप ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, मेटल समझ में आ गए। एक और प्रॉपर्टी थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होता है, ज्यादातर मेटल जो है कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन कहीं ना कहीं नॉन मेटल जो होता है नॉन कंडक्टर होता है, ये पास इलेक्ट्रिसिटी को नहीं करता। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये आ जाएगा कि एक्सेप्शन आने के समय यहाँ पे एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास भी करता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ग्रेफाइट को लेते हैं। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन से बना हुआ ग्रेफाइट होता है। ये ग्रेफाइट जनरली हम लोगों को क्या देता है? इलेक्ट्रिसिटी पास करने में हेल्प करता है। ये एक ऐसा नॉन मेटल होता है जिसके हेल्प से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा सकता है। मेटल की हार्डनेस की बात की जाए तो सोडियम एक मेटल होता है, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है। उसको पानी के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे, उसको पानी में डालेंगे तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। यही एक ऐसा मेटल होता है जो कि एक एक्सेप्शन के रूप में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो मेटल होता है इसको हम लोग आराम से नाइफ से कट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा भी हार्ड नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेटल जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल अगली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। टिल देन अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, अगले टॉपिक पे क्या बनाना है वीडियो, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल और हम लोगों को मोटिवेट